हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिन की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। ध्यान दीजिए, इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स। टुडे वी आर डिस्कस नेक्स्ट in preparation of alcohols. First we are discussed by alkenes. First point था hydration of alkene, acid catalyzed, and second था hydroboration oxidations, and next from carbonyl compound. एल्कोहल को फॉर्म करना है किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड टू फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। इफ वन फ्री वैलेंसी substitute by hydrogen then to form aldehydes, and two free valency of carbonyl group are substituted by alkyl group then form ketone. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स इट मीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है? इफ टू फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, वन सब्स्टिट्यूट बाय एल्किल and one hydrogen atom then to form aldehydes, and in this two free valency of carbon substitute by alkyl group then form ketone। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा इसको मैंने रिपीट कर दिया आपके सामने। अब इनमें क्या करना है अपने को? प्रिपरेशन एल्कोहल्स, ये बात ध्यान रखनी है। किससे? कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट मींस रिडक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है ये? रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अपने कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल फॉर्म करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट अपना क्या जाएगा? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब रिडक्शन करने के लिए आपको पता है किसकी नेसेसिटी होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कोई भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब अलग अलग नेचर होती है इनकी। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट स्पेसिफिक फीचर्स के होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। इनको अपने पॉइंट टू पॉइंट्स मैं आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मेटल है ZnHCl इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वीक है। या सोडियम मेटल है बुओ ब्लांक, रिडक्शन बुओ ब्लांक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। तो सोडियम मेटल विद एथेनॉल। इसके अलावा अन्य मेटल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, ये सारे मेटल्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ध्यान दीजिए, NaBH4 क्या नाम है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड LiAlH4, ठीक है। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये क्या है? स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनकी नेचर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये,
इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को। तो इस टाइप से ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अब किसी की भी प्रेजेंस करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ ए रिडक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। अब क्या होगा, हाइड्रोजन इस पे ऐड होता है, तो आर सी एच, वन हाइड्रोजन ऐड विद कार्बन एंड वन ओ एच ऑक्सीजन के साथ, इट मीन्स द पोलैरिटी ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप्स, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसमें पोलैरिटी है, तो इससे क्या बन गया ये CH2O, इट मीन्स प्राइमरी एल्कोहल। क्या है ये, प्राइमरी एल्कोहल। ऑलवेज रिमेंबर एल्डिहाइड रिड्यूस्ड इन प्राइमरी एल्कोहल्स, एल्डिहाइड रिड्यूस्ड इन प्राइमरी एल्कोहल्स। नेक्स्ट कीटोन, मैंने आपको बताया पोलैरिटी इन कार्बोनिल ग्रुप्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, this means N2 add H2, R HOH, क्या बना, सेकेंडरी एल्कोहल। ऑलवेज रिमेंबर प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म फ्रॉम कीटोन्स, it means aldehyde reduced in primary alcohols and secondary alcohols and ketone reduced in a secondary alcohols, very very important reactions। तो कार्बोनिल कंपाउंड से इनका रिडक्शन करके भी अपने बना सकते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शंस अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की जगह अपने क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब RC डबल बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो आपको पता है यहां स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ये जो CO ग्रुप है ये किस में चला जाएगा, CH2, किस में चला जाएगा, CH2। तो क्या फॉर्म हुआ, RCH2OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड इन प्राइमरी एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड इन प्राइमरी एल्कोहल्स, इस पॉइंट को भी अपने नोटिस में रखना है। तो इस टाइप से रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, क्या है, एस्टर है, ठीक है, ये एस्टर ग्रुप है। अब इस एस्टर ग्रुप का भी क्या कर सकते हैं, रिडक्शन। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम, तो क्या होता है ये ग्रुप यहां से सॉरी, तो इसमें क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस ROH, इस टाइप से भी एल्कोहल फॉर्म में होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से प्राइमरी एल्कोहल्स फॉर्म होता है। तो इस टाइप से ये फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से अपने एल्कोहल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स में नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। क्या सुना आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। नाम से कुछ ध्यान में आया आपके, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। हमने बताया था हेलो एल्केन रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल N2 presence of dry ether and to form RMGX, RMGX। At first tell us about Victor Mayer Grignards, so known as Grignard reagents। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्किल ग्रुप्स पे नेगेटिव चार्ज और इस पे अब क्या होता है
कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को क्या प्रिपेयर करना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ध्यान दीजिए, क्या लिखा मैंने आपके सामने, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर जिसको फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, कमर्शियल नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं। मैंने आपको बताया पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ R पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो क्या फॉर्म हुआ, HCH, यहाँ क्या लगेगा, ROMGX, ठीक है। तो ये जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्या बन गया ये, एडेक्ट, टू रिएक्टेंट पार्टिकल addition and to form adduct, and in this hydrolysis तो क्या हो जाएगा, RCH2OH MgXOH, क्या बना, प्राइमरी एल्कोहल्स, क्या फॉर्म हुआ, प्राइमरी एल्कोहल्स। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय एल्किल ग्रुप, राइट, तो ये क्या है, एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, पर क्या है, फर्स्ट मेंबर है। अब यहां एल्किल ग्रुप के आधार पे ये एल्डिहाइड, अब इसके किससे रिएक्ट कराते हैं, RMGX, इट मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वो ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में पहले क्या बनेगा, एडेक्ट, ठीक है, और फिर उसका क्या करवा दिया जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा, RCrHOH, कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल्स, राइट। अब नेक्स्ट, क्या है ये, कीटोन, RMGX, क्या बनेगा, RROMGX, and acidic hydrolysis and to form RROH, tertiary alcohol। तो इस टाइप से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर फॉर्म बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इस टाइप से प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स में अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस जो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ध्यान रखना है, सबसे पहले फ्रॉम एल्किन्स जिसमें 2 टाइप रिएक्शंस आपने पढ़ी, फर्स्ट हाइड्रेशन जिसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, सेकंड पढ़ा हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशंस, फिर हमने पढ़ा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स और फिर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो ध्यान दीजिए, फिनोल्स का प्रिपरेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हेलो एल्केन्स वाले में, फ्रॉम हेलो एरिन से। तो फर्स्ट थोड़ा यहां डिस्कस कर लेते हैं। फिनोल है वो कोलतार, ठीक है, से ऑब्टेंड हुई थी। इसका नाम है कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोलिक एसिड, क्या नाम है इसका, कार्बोलिक एसिड। फिनोल ऑब्टेंड फ्रॉम कोलतास एंड नोन एज कार्बोलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो हेलो एरिन्स में आपको पता है हमने डिस्कस किया था क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस
623 Kelvin temperature, 300 atmospheric pressure, react with NaOH and to form sodium phenoxide ion, and hydrolysis presence of acid and to form phenol, carbolic acids, phenol carbolic acid, right. सेकंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान दीजिए, बेंजीन की रिएक्शन वर्ड है ओलियम, ओलियम केमिकल फॉर्मूला H2SO4 plus SO3 known as oleum, react with benzene and to form benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid and hydrolysis, acidic hydrolysis and to form phenol। थर्ड नंबर पे बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शंस प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। एनिलीन NaNO2 and HCl and 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर के बीच में, यानी लो टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शंस होती हैं और क्या बनता है N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स। दिस रिएक्शन नोन एज डाइएजोटाइजेशंस, राइट। अब इसको क्या करेंगे, वार्म विद वाटर, ठीक है। देन फॉर्म फिनॉल, वार्म विद वाटर एंड टू फॉर्म फिनोल्स, राइट। तो फर्स्ट था हेलोएरिन्स, सेकंड था बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड थर्ड है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स के अंदर 4 रिएक्शंस गिवन इन टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। नेक्स्ट 4 नंबर पे है क्या लिखा मैंने, ध्यान दीजिए, क्यूमीन। क्या वर्ड है, क्यूमीन्स। क्यू मीन्स आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब क्या किया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो प्रोक्साइड। क्या फॉर्म हुआ, क्यूमीन हाइड्रो प्रोक्साइड। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं और एसीटोन बाई प्रोडक्ट बाहर आ जाता है और क्या फॉर्म हो जाती है, फिनोल्स। तो ये 4 मेथड्स हैं प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल्स के।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ ए फिनोल्स, 4 मेथड्स एल्कोहल्स में और 4 मेथड्स फिनोल्स में। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सेम रहता है। कंसेप्ट मीन्स जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो जो कंसेप्ट हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में था वही इसमें भी रहेगा। चलो उससे पहले फिजिकल स्टेट्स बात कर लेते हैं। तो एल्कोहल्स में फर्स्ट मेंबर मेथेनॉल, सेकंड मेंबर एथेनॉल्स और थर्ड प्रोपेनॉल्स। ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। इसके बाद आगे वैक्सी सॉलिड्स फॉर्म में आ जाते हैं और इनकी एक स्पेशल जो स्मेल होती है वो एल्कोहलिक स्मेल होती है। ऐसे ही फिनोल्स है तो उसकी स्पेशल स्मेल्स फिनोलिक होती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा मेमोरी को बैक लेके जाइए और याद कीजिए हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट्स proportional to molecular weight of सेम सीरीज। सेम सीरीज जैसे एल्कोहल का पढ़ रहे हैं अपने, एल्कोहल्स का, तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीजेस वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं उस पे लगने वाला वैन डर वाल्स अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो पहला पॉइंट्स उसमें भी सेम, इसमें भी सेम। सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं। अब यहां एल्कोहल्स 3 टाइप से हैं। वहां आपने देखा कि हेलो एटम्स पे डिपेंड करता था। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्राइमरी एल्कोहल, फिर उसके बाद नंबर सेकेंडरी एल्कोहल और फिर टर्सरी एल्कोहल। तो ये जो पॉइंट्स है ये आइसोमेरिक एल्कोहल्स पे ही डिस्कस करेंगे अपने, आइसोमेरिक एल्कोहल्स। अब आइसोमेरिक एल्कोहल्स इट मींस मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा पर उससे क्या बनेंगे, डिफरेंट आइसोमर बनेंगे। तो उनमें जो प्राइमरी एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का नंबर आएगा और फिर किसका नंबर आएगा, टर्सरी का आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में भी मैंने बताया था आपको कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा ब्रांच बनेगी आइसोमर में उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये। अब जैसे थर्ड पॉइंट इसका आता है कि C2H5OH CH3OCH3। ध्यान दीजिए मोलिकुलर मास दोनों का सेम है बट ये एल्कोहल है और ये क्या है, इथर है। अब एल्कोहल और इथर का कंपैरिजन है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं एल्कोहल और इथर का। एल्कोहल्स में क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगे हैं, एल्किल ग्रुप्स। तो इसमें इजली फॉर्मेशन ऑफ इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इजली फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जब
बनता है तो उससे मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, एसोसिएशन। क्या हो जाता है, एसोसिएशन। और एसोसिएशन होने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, इन एल्कोहल्स फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एसोसिएशंस इन मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट्स, जबकि ईथर के अंदर ऐसा नहीं होता, ईथर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके कारण ऑलवेज रिमेंबर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इज ग्रेटर देन ईथर्स। अब बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स का भी क्या होगा, कम होगा, और कीटोन्स का अगर कंपैरिजन करें तो उनका भी क्या होगा, कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने सोल्यूबिलिटी का। थर्ड नंबर पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपने, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी में भी आपको पता है, इनिशियल मेंबर ऑफ एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म में हो रहा है। इसके कारण ये क्या होता है, इनिशियल मेंबर। बट नंबर ऑफ कार्बन चेन या एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होने से पोलरिटी कम हो जाएगी और जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी है वो मोलिकुलर मास के साथ क्या होगी, कम होगी। इस बात का ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सोल्यूबिलिटी ऑफ मोलर मास, राइट। तो इस टाइप से आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको पूरा ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया। आप टेक्स्ट बुक की सहायता से जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई है, उनको सॉल्व कीजिए और इसके मेक ए प्रॉपर नोट्स फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक, राइट। थैंक यू वेरी मच। आपको टॉपिक टू टॉपिक्स वीडियोस सेंड किए जा रहे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए और बार बार रीड करोगे तभी ये चीज़ मेमोराइज होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।